गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर है 24। लेक्चर नंबर 24 में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 सॉल्व करेंगे। और ये जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस में है वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका एपी का आखिरी लेक्चर है। अब देखिए, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 23 आया था उसमें हम एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 है उनको सॉल्व कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज 5 एपी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से सभी लेक्चरों को क्रमबद्ध तरीके से देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि किसी एपी की जो फर्स्ट n टर्म्स है ना, उनका जो सम है ना वो एक फॉर्मूले जो कि है 4n माइनस एन स्क्वायर उससे बताया गया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि दैट इज s1। तो फिर आपको s1 बताना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि s2 बताना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको सेकंड टर्म को बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, आपको इसी प्रकार से थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। द 10th टर्म एंड द nth टर्म, फिर आपको 10वां पद यानी 10th टर्म और nth टर्म को भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि n पदों का योग क्या दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, इसका मतलब n पदों का योग क्या होता है sn, तो sn दे रखा है आपके लिए 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद अर्थात आपको s1 निकालना है। प्रथम दो पदों का योग, फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा s2 होगा, तो फिर आपको s2 भी निकालना है। क्या निकालना है आपको s2 भी निकालना है। और इसका दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी कि सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, आपको a2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद निकालने हैं। इसी प्रकार से आपको a3 भी निकालना है, a10 भी निकालना है और फिर an भी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमने लिख लिया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है sn, यानी कि sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 4n माइनस एन स्क्वायर, जो कि हमें एक फॉर्मूला के रूप में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म्स। Similarly, find the third terms and the 10th terms and nth terms। तो आपको इन सभी टर्म्स को बताना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा कि एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को साइड में लिख लीजिएगा कि जब हमें सम दिया हुआ होता है और सम से हमें अगर कोई टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, a1 जो होता है वो तो क्या हो जाता है s1 ही हो जाता है, यानी कि जो a1 टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी, वो s1 के इक्वल होगी। a2 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, a2 के लिए करना होगा हमें s2 में से माइनस करना होगा s2 माइनस 1। इसका मतलब क्या है, जैसे a2 है तो हमारा क्या आ गया s2 आ गया, और s2 में से माइनस करना होगा हमें s2 माइनस 1, जिसका मतलब क्या होगा वापस से s2 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया s1, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि s2 माइनस s1 हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। अगर हमें a3 निकालना है तो a3 निकालेंगे हम s3 में से जो तीन पदों का योग है उसके सम में से माइनस करना होगा हमें s3 माइनस 1। ये a3 निकालना है तो s3 माइनस s3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा s3 माइनस s3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो s3 में से हमें s2 को निकालना होगा। इसी प्रकार से हमसे जो पूछा है उसने कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म भी पूछे सिमिलरली, और 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि 10th टर्म a10 होगी, और a10 का फॉर्मूला क्या बनेगा s10 में से हमें क्या निकालना होगा s10 माइनस 1 भी टर्म, और s10 माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा s10 माइनस s9 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, s10 माइनस s9। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो भी हमें कैलकुलेट करने थे उनके लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आगे क्या कहा गया है कि nth टर्म भी निकालनी है, तो आप मुझे बता दो थोड़ा सा कि nth टर्म क्या होगी इसकी।
nth टर्म हो जाएगी इसकी an, nth टर्म क्या हो जाएगी उसकी an हो जाएगी, और an क्या होगा Sn में से माइनस करना होगा Sn-1 भी टर्म को। क्या ये बात समझ में आ गई? a1 तो s1 ही हो गया, a2 क्या हो गया s2 माइनस s2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया s1, यानी कि सबसे पहले हम तो 2 और फिर 2 माइनस 1 ऐसे रखते हैं, 3 और फिर 3 माइनस 1, और एक दो बार इसको लिखोगे ना, इसको लिख लो एक जगह पे, और जैसे ही आप लिखोगे और इस पैटर्न को देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपके लिए सब ये बता दिए, an क्या होगा Sn-1। अब हमसे जो पूछा है उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a1 पूछा है, a2 पूछा है, a3 पूछा है, a10 पूछा है और an पूछा है, ये सब पूछे हैं उसने। तो a1 के लिए तो हमें तो क्या चाहिएगा s1 चाहिए, a1 के लिए हमें क्या चाहिए s1 चाहिए, a2 के लिए क्या चाहिएगा, a2 के फॉर्मूले में s2 माइनस s1 आ रहा है तो s1 चाहिएगा और s2 भी चाहिएगा, हमें लिखना नहीं है अभी, मैं बता रहा हूँ अभी। तो और a3 के लिए हमें क्या चाहिएगा s3 और s2, तो a3 के लिए हमें क्या चाहिएगा s2, तो ये हमारे पास s3 भी चाहिएगा हमें, और a10 के लिए हमें क्या चाहिएगा s10 माइनस s9, यानी कि हमें s9 भी चाहिए और s10 भी चाहिए, और an भी पूछा है उसने कि an भी टर्म, तो उसके लिए हमें sn वो तो है ही हमारे पास, हमें Sn-1 भी निकालना होगा। तो मैंने आपके लिए ये सब लिख के यहाँ पर बता दिया कि हमें सबसे पहले तो ये सब निकालने होंगे कि S1, S2, S3, S9, S10, Sn और Sn-1, इन सबको निकाल के एक तरफ रख लेते हैं, फिर हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे आंसर्स आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम S1 निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पुट करना होगा, पुट n = 1, तो हमारा क्या आ जाएगा S1, और S1 क्या आएगा हमारा, S1 आ जाएगा 4 इंटू n की जगह पर हमें 1 पुटअप करना होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हम देखते हैं कि ये 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमारा S1 कितना आ गया 3 आ गया। इसके बाद में हमें S2 की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम S2 भी निकाल लेते हैं, तो पुट n = 2। मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया कि हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, हम उसी को ही निकाल के रख लेते हैं, उससे क्या आ जाएगा S2 आ जाएगा, और n = 2 से तो हम पुट करते हैं 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें a3 भी निकालना है, a3 के लिए हमें s3 की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम s3 भी निकाल लेते हैं, तो पुट n = 3, n = 3 से आप लोग क्या निकालोगे s3 निकालोगे, और s3 क्या होगा n की जगह पे 3 रखने से आएगा, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 3 बचेंगे। अब हमें S4 की तो जरूरत है नहीं है, क्योंकि A3 के लिए S3 की जरूरत पड़ रही है, अब A10 के लिए हमें S10 और S9 की जरूरत पड़ेगी, तो हम S9 और S10 भी निकाल लेते हैं, तो हम पुट करेंगे पुट n = कितना पुटअप करेंगे अब हम 9, क्योंकि हमें क्या चाहिए अब S9 के लिए क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 4n माइनस n स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 9 जा 36 हो जाएगा, माइनस 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, और 81 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव का बड़ा है, और 11 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, और ये कितना रहेगा 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 45। तो आप लोगों को मैं इन सबको एक जगह पे लिख रहा हूँ। अब देखिए हम S9 तक निकाल चुके हैं, मैंने साइड में लिख दिया, अब हम क्या निकालेंगे S10 निकालेंगे, तो देखिए पुट n = 10, इससे क्या आ जाएगा हमारा S10 आ जाएगा, और S10 क्या होगा, देखो S10 हो जाएगा 4 इंटू n का 4 इंटू n का मतलब क्या होगा 10 माइनस n स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 में से 40 जाएंगे तो माइनस के 60 बचेंगे, तो हमारा S10 कितना आ गया, S10 आ जाएगा हमारा माइनस का 60 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे Sn-1, जिनकी हमें जरूरत थी हम उनको सबको एक तरफ निकाल के रख रहे हैं, तो Sn-1 भी निकालना होगा हमें। अब पुट करेंगे हम n की जगह पे n-1, अब हमें क्या पुट अप करना होगा n की जगह पे n-1, तो Sn की जगह पे क्या हो जाएगा n-1, Sn-1 आ जाएगा, इक्वल हमारा क्या 4
इंटू एन की जगह पे हमें अब क्या पुटअप करना है, एन की जगह पे अब क्या पुटअप करना है, एन माइनस वन, तो 4 इंटू एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर, एन की जगह पे अब क्या आ जाएगा, एन माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जहां जहां एन था वहां वहां हमने एन माइनस वन रख दिया। हम एन की जगह पे एन माइनस वन पुटअप कर रहे हैं, तो एन की जगह पे एन माइनस वन आ गया, एन की जगह पे एन माइनस वन आ गया, और यहाँ पर भी एन की जगह पे एन माइनस वन आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 4 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 4n माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब माइनस, अब इसको अभी हम ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लेते हैं, ये आपको आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n, 2n a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एन हो गया प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4n माइनस 4, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का n स्क्वायर, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, 2n आ जाएगा, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1, और इनको एक तरफ लिख दो। सबसे पहले तो माइनस का n स्क्वायर है आपके पास, तो माइनस का n स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि एक तो 4n है हमारे पास, ये हमने लिख दिया 4n, और 2n कितने हो जाएंगे हमारे पास, प्लस के 6n हो जाएंगे, और ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 1 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो हमारा जो एस एन माइनस वन आया वो है माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 6n माइनस का 5। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि मैं इसको रब करूंगा ना तो मैं सारे डेटा को देख सकूं। आपको ऐसे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पेज पे तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म, तो हम लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, प्रथम पद वो क्या है हमारा a1, और a1 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपके लिए कि s1 हो जाएगा, s1 हो जाएगा, और हमारा जो s1 है वो कितना है, 3 है, तो हमारा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया था, सेकंड टर्म, क्वेश्चन में देख लेना आप, सेकंड टर्म, तो हम लिखते हैं सेकंड टर्म यानी कि दूसरा पद, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और a2 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि a2 का फॉर्मूला क्या होगा, s2 में से निकाल दो आप s1 को, और s2 कितना है हमारे पास, s2 हम यहां से देख लेंगे, s2 कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 आ जाएगा, माइनस s1, s1 कितना है हमारे पास 3 है, आपके पास ऊपर लिखा हुआ है कॉपी में, तो आप वहां से देख सकते हो, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा पद, और तीसरा पद का मतलब क्या हो जाएगा, a3, और a3 का फॉर्मूला क्या है, s3 माइनस s2 या 3 माइनस 1, तो मैंने इस n माइनस 1 वाले को बताने के लिए बताया था, s3 माइनस s2, s3 माइनस s2, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। s3 कितना हमारे पास 3 है, माइनस s2 कितना हमारे पास 4 है, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्योंकि हमसे फर्स्ट टर्म भी पूछी थी, सेकंड टर्म भी पूछी थी, फिर थर्ड टर्म पूछी थी। अब ये हम देखेंगे हमसे क्या पूछा था, टेंथ टर्म यानी कि टेंथ टर्म क्या पूछा था आगे हमसे उसने, टेंथ टर्म यानी कि 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद देखो क्या होगा, 10वां पद क्या हो जाएगा, a10, और a10 का फॉर्मूला क्या लगेगा, s10 माइनस s9, और s10 कितना है हमारे पास, s10 है हमारे पास माइनस का 60, कितना है माइनस का 60 है, कितना है माइनस का 60 है, और s9 माइनस करना होगा तो ये माइनस का सिंबल तो पहले आएगा, और s9 क्या है माइनस का 45, तो कितना आ जाएगा माइनस का 45, और हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 60 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45, और 60 में से 45 जाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। अब देखो हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकंड टर्म निकाल ली, थर्ड टर्म निकाल ली, टेंथ टर्म निकाल ली। अब हमसे क्या पूछा है, nth टर्म। अब हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, nth टर्म यानी कि nवां पद an का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि san है, तो हमें क्या लगाना होगा, sn माइनस करना होगा उसमें से एक पहले वाली टर्म sn माइनस 1 को, और sn कितना था, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, sn का फॉर्मूला यही था ना 4n माइनस n स्क्वायर, तो एक तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें से माइनस करना होगा sn माइनस 1, और हमने sn माइनस 1 को हमने पहले ही निकाल लिया, sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n और माइनस का 5 आ जाएगा। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं,
कि 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर, और इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6n हो जाएगा, और ये इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 5 हो जाएगा। हम यहाँ से देखते हैं कि ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा हमारे पास 4n माइनस का 6n प्लस का 5, और हम देखते हैं यहाँ से कि ये तो 5 है हमारे पास, और ये कितना है 4n माइनस 6n, 4n में से 6n जाएंगे तो कितना हो जाएंगे माइनस के 2n प्लस का 5, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 पहले लिख दो माइनस का 2n। तो आपका ये जो nवां पद होगा an इस प्रकार से ये होगा। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको करने के आपको कई मेथड मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है ना वो यही है। तो आई होप सभी बच्चे इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि हमें उस क्वेश्चन में एक वर्ड और दिया गया था कि सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब ये था कि जैसे आपने फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट किया है वैसे ही सेकंड टर्म को फाइंड आउट किया है, उसी प्रकार से आपको थर्ड और 10th और nth टर्म को फाइंड आउट करना है। आप ए और डी से भी करोगे कुछ, तो वो मेथड प्रॉपर नहीं है, आप इस तरीके से कीजिएगा। इसलिए मैंने आपको विशेष रूप से इस क्वेश्चन पे मतलब ध्यान दिया है समझाने पर भी, कि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई फिर भी डाउट रह गया हो तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, इस क्वेश्चन को 2 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी स्टेप्स पर अगर नहीं आता है समझ में आपको, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि इस टाइप्स की क्वेश्चंस और ये जो फॉर्मूले है ना ये आपको इसी क्वेश्चंस में पहली बार बताए गए, इसलिए आप इसको डबल देख लेना, 2 बार देख लेना, आपको आ जाएगा समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना भूल गया था उसी क्वेश्चन में, कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है, या आपका कोई डाउट है, आप उसको मेरे नंबर पर ये बताओगे कि यस सर मुझे समझ आ गया, या मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने वीडियो को देख के ही किया है और कितने बच्चे मतलब नकल करके कर रहे हैं। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि सर नहीं हम तो आपकी वीडियो से कर रहे हैं, परंतु का रिप्लाई नहीं आता है। तो आपको ये रिप्लाई देना अगर आप वीडियो देख के कर रहे हो कि यस सर मुझे समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए विशेष रूप से। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको सम फाइंड आउट करना है जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो डिविजिबल हैं 6 से। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 6 है, 6 से विभाज्य होने वाले संख्याओं की एक सूची बनाते हैं। तो सबसे पहले तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या 6 ही हो जाएगी, फर्स्ट नंबर यही होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेने हैं। अगला नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, अगला नंबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरीके से ये लिस्ट चलती रहेगी। और हम यहाँ पे देखते हैं सब में कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 6 का, तो इसलिए ये एक एपी है। तो आप लोग लिख लोगे दिस इज एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है। सबसे पहले तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पे लिख लोगे समांतर श्रेणी है। अब ये एक समांतर श्रेणी है तो n की वैल्यू कितनी, हमें फर्स्ट कितने नंबर लेने हैं 40 नंबर्स लेने हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई। एक तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 40 आ रही है क्योंकि फर्स्ट 40 लेने हैं। a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 6 आ रही है। और हमारे पास जो d की वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू भी कितनी आ रही है 12 माइनस 6 हो जाएगी। 8 माइनस 7 12 माइनस 6 हो जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी 6 ही आ जाएगी। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि फर्स्ट 40 टर्म्स का सम, यानी पहले ऐसे करके 40 पद आएंगे ना, उनका जो सम है वो बताना है। इसका मतलब हमें क्या बताना है S40 बताना है। तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो Sn का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा। और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 है, प्लस n माइनस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 40 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू d कितना आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये हमारे क्या चल रहा है Sn इज इक्वल टू चल रहा है, Sn इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इंटू ये कितना आ जाएगा 2 6 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 1 39 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 234, इनको मल्टीप्लाई कर लेना आप 234 आएगा 234। और 20 इंटू हम 234 में 12 ऐड कर देते हैं तो कितना जाएगा 200, 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो 246 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 दूनी 12 2 5 लगे 1 और 24 दूनी 48 और 1 49, तो 4920 आपका Sn
या n की जगह पे हम क्या ले रहे हैं 40, तो s 40 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट 40 टर्म्स होंगी उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 4920 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। आपको फर्स्ट 15 लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 8 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो 8 का पहला मल्टीपल तो 8 ही हो जाएगा, फिर 8 का अगला मल्टीपल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 8 की टेबल बोलनी है। 8 का पहला मल्टीपल 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 किया 24, 8 चौगु 32। इस तरीके से ये 8 के सभी मल्टीपल हैं। इनमें से जो पहले 15 होंगे उनका आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको बता दें कि ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 8, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 8, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 8। तो आप लोग लिख लोगे कि दिस इज एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है, हिंदी में भी लिख लोगे। और यह एक एपी है, तो इसमें ए बराबर कितना है 8 है, और डी बराबर भी कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 हो जाएगा, a2 माइनस a1, 16 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 बराबर 8। ए हो गया, डी हो गया, और क्या एन कितना दे रखा है फर्स्ट 15 लेने हैं। फर्स्ट 15 का मतलब पहले 15 का सम निकालना है, तो एन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और एस एन की जगह पे एन की जगह पे क्या लिखना है हमें 15 लिखना है, तो एस 15 हो जाएगा इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू ए। अगर आपको अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो आगे के क्वेश्चन थोड़ी सेल्फ कर लो। तो 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 8, तो 8 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 8 ही है, तो डी भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू 8 करोगे 16 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 हो जाएगा। 14 की टेबल तो सबको याद ही होगी, कितना होता है 14 8 जा, जल्दी बताओ 14 8 जा कितना होता है, सोचो। कितना होता है 14 8 112, कितना होता है 112। 15/2 इंटू कितना हो जाएगा 16 और 12, 16 और 12 कितने हो जाते हैं 128। ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 से 64 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 इंटू कितना बचेगा 64, और 15 चौको 60 जीरो, और कितना आएगा 6, 15 6 90 और 96, तो 960 आपका आंसर हो जाएगा S15। मैंने अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर विषम संख्याएं हैं उनका आपको योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। तो ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, आप ये बताओ कि 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं वो कौन कौन से होती हैं। तो आप सब जानते ही हो कि सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर 3, 5, 7 डॉट डॉट करके लास्ट नंबर क्या आएगा 50 तो है नहीं है, 50 तो इवन नंबर है, तो इससे पहले कौन सा नंबर होगा 49 हो जाएगा। अब इन सबके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है प्लस का 2, सबके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है प्लस का 2, तो अब ये क्या होगी एपी होगी। तो दिस इज एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है। अब यह एक समांतर श्रेणी है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ए कितना है 1 है, और डी कितना है अपने पास डी 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसमें जो लास्ट टर्म है वो दे रखी है हमारे लिए 49, तो एल कितना हो जाएगा 49। हमें क्या निकालना है सम निकालना है, और सम निकालने के लिए हमें एन की तो आवश्यकता होगी ही होगी। तो हम सबसे पहले एन निकाल लेते हैं। तो सिंस एल इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 49, और एल का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सभी जानते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस एन, एन हमें फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 इधर आ जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 49 माइनस 1। तो आप देखोगे यहाँ से कि एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48, इस 2 को अब हम डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा n माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू
ये 48 है ये, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर ये जो मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं इसके में, तो ये क्या हो जाएगा n - 1 = 24, तो 24 2 जा 48, तो n की वैल्यू कितनी है 24 प्लस ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 25। अब हमें क्या निकालना है, ये जो 25 टर्म्स हैं इनका सम निकालना है, क्योंकि उसने क्या पूछा फाइंड द सम ऑफ, तो इन सभी का सम निकालेंगे तो एस एन का फॉर्मूला लगाना होगा, मैं एस एन = n/2 इंटू, अब 3 फॉर्मूले बताए मैंने आपको यहाँ से, 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक तो 2a + n - 1 इंटू डी वाला, और एक a + l वाला, और एक a + an वाला, और हमारे यहाँ पर कौन सा जी होगा a + l है हमें, तो a + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू a + l हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी हमारे पास 25, तो 25/2 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 प्लस l कितना है हमारे पास 49, तो हम 49 लगा देंगे, और यहाँ से हम देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 49 + 1 50 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, और 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, और क्या बचेगा हमारे पास 25 इंटू 25, तो 25 का स्क्वायर लेंगे, 25 इंटू 25 कितना होता है 625। आप कैसे लिखोगे, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, इन 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याओं का योग कितना आ गया हमारा आंसर 625, 625। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से रीड कर लो वीडियो को रोककर, और फिर उसके बाद में समझो, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आपको केवल इस क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहा हूँ, आपको उस हिंट से ही करना है। तो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो बिल्डिंग है उसके निर्माण कार्य के लिए आपको एक ठेका दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आपको उसको कंप्लीट करना है, और उसकी जो कंडीशंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि उसमें पेनल्टी इंपोज होती है अगर वर्क है, यानी कि वो जो हमारा जो निर्माण कार्य है जो टाइम पर अगर पूरा नहीं हो पाता है, तो अब उसके जो रूल्स के अकॉर्डिंग उसने कहा गया है कि अगर फर्स्ट डे के दिन अगर आप एक दिन लेट होते हो तो आपको 200 रुपये देने होंगे, अगर आपका दूसरा दिन भी लेट हो जाएगा तो फर्स्ट डे वाले तो देने ही होंगे, फिर अगले दिन 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो यानी कि 250 रुपये और देने होंगे, तो अगर फर्स्ट डे में कितने देने होंगे 200 एक्स्ट्रा देने होंगे, और जब 2 दिन हो जाएंगे तो ये सब मिला के देने होंगे टोटल, और हर दिन जो पेनल्टी है वो कितनी बढ़ती है 50 रुपीज बढ़ जाती है, तो अगले दिन तीसरे दिन जो पेनल्टी है वो कितनी हो जाएगी 300 रुपये हो जाएगी, और चौथे दिन पेनल्टी कितनी हो जाएगी 350 रुपये। इस तरीके से ये पेनल्टी बढ़ती जाती है। अब उसने ये कहा है कि यदि ठेकेदार है वो उस कार्य को कितने दिन लेट कर देता है 30 दिन लेट कर देता है, कितने दिन 30 दिन लेट कर देता है, तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा। तो आप लोगों को ये बताना है कि 30 दिन का टोटल ये इनका सम क्या होगा, तो n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि हमें 30 तक चलना है और इन सबको ऐड करना है, इसलिए आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना होगा, जिससे आपके पास एस 30 आ जाएगा। ए आपके पास है ही है, और डी यहाँ से निकाली लोगे, डी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो ए है आपके पास, एन है और डी है, तो जो एस एन का फॉर्मूला है उसको लगा के आप वेरी जी आप इसको सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करके मुझे सेंड तो करोगे ही आप, और फिर मुझे ये भी बताओगे कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर उसमें क्या समझ में नहीं आया, एक बार उस वीडियो को वहां पर रिपीट करके जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहली बार ही इसमें आया है आपके लिए। अब देखिए जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक आपके सिलेबस में नहीं है, और एग्जाम्पल नंबर जो 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, बाकी के एग्जाम्पल्स आप ट्राई करोगे ही। तो धन्यवाद बच्चों, मैंने आपको ये एक्सरसाइज 5.3 काफी प्रयास किया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए।